नमस्कार, मैं हूं रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर। लखनऊ के लिए जल्द शुरू होगा हवाई सफर, आगे बढ़े पर इतिहास भी याद रखें योगी। बरेली नैनीताल रोड पर भारी वाहन प्रतिबंधित, मैनेजर हत्याकांड का पर्दाफाश, सहकर्मी निकला कातिल। ऑटो लिफ्टर गैंग का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। बरेली की शख्सियत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांति शरण विद्यार्थी। बरेली वासियों को जल्द एक और तोहफा मिलने वाला है। बरेली से राजधानी लखनऊ के लिए हवाई सफर की शुरुआत होने वाली है। वहीं बरेली में एयरपोर्ट बने करीब 1.25 साल हो चुका है। अब तक यहां से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर की ही फ्लाइट चल रही हैं। इनमें से कई फ्लाइट सप्ताह भर में वैकल्पिक दिनों पर ही उपलब्ध है। इसी को देखते हुए अब एलायंस एयर ने बरेली से लखनऊ की फ्लाइट भी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक एलायंस से लखनऊ की फ्लाइट की शुरुआत 6 अगस्त से हो जाएगी। शुरुआत में लखनऊ के लिए सप्ताह में 3 ही दिन बरेली एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू की जाएगी। एलायंस एयर की फ्लाइट दिल्ली से 3 दिन सीधे लखनऊ जाएगी और 3 दिन बाया बरेली होकर लखनऊ जाएगी। इससे लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। सर, ये 6 अगस्त से शुरू हो रही है और ये दिल्ली से चलेगी 12:30 को, बरेली आ जाएगी 13:40, फिर बरेली से चलेगी 14:10 और लखनऊ पहुंच जाएगी 15:10 और फिर लखनऊ से चलेगी 15:40 को और बरेली पहुंच जाएगी 16:40 और फिर बरेली से 17:05 को चलेगी और दिल्ली पहुंच जाएगी 18:05 को। किराया तो फ्लेक्सिबल है, शुरुआत वाले कम होंगे, उसके बाद 30-40% हो जाने के बाद इंक्रीज हो जाता है। जो वर्तमान में हमारी एयरलाइंस काम कर रही है, एलायंस एयर, वही अगर एक्सटेंशन हुआ इसका, यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से फिर बरेली और बरेली से फिर दिल्ली, तो ये कंटिन्यू रहेगा। जहाँ तक आपने किराए के बारे में प्रश्न किया है, वो अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे और ये रेट वेरिएबल होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन लखनऊ में आयोजित गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अपने संबोधन में इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों ने देश व धर्म के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस की घोषणा कर वर्तमान पीढ़ी को देश धर्म की सेवा के लिए प्रेरित करने का काम किया है। आज हम मंगल ग्रह की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि इतिहास को भुलाकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इतिहास की भूल सबको सुधरने का मौका देती है और इतिहास के गौरवशाली पल प्रेरित करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 401वें इस महान प्रकाश पर्व के आयोजन में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं और महामहिम राज्यपाल जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पंजाबी अकादमी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कार्यक्रम राजभवन के इस प्रांगण में किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाल दिवस की घोषणा की और ये बाल दिवस भारत के इतिहास के उन स्वर्णिम क्षणों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, जिसने काल की क्रूरता को भी धर्म और देश की सेवा करने से कभी भी अपने मार्ग से विचलित होते हुए नहीं देखा। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसका वो हकदार थे, यह पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाल दिवस की घोषणा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को देश और धर्म के लिए किस भाव के साथ हमें कार्य करना है, इसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की।
सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ियों की भारी भीड़ की संभावना भांपते हुए पुलिस प्रशासन ने बरेली में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। बरेली नैनीताल रोड पर भोजीपुरा से बहेड़ी बॉर्डर तक सभी भारी वाहनों का आगमन सोमवार रात तक प्रतिबंधित रहेगा। इस रूट पर आज से ही वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। डायवर्जन के चलते उत्तराखंड से रेता बजरी लाने वाले ट्रकों के साथ दूसरे बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। उत्तराखंड से आने जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बरेली बदायूं रोड पर भी भारी तादाद में कांवड़ जत्थों को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। बरेली शहर से आगरा मथुरा जाने वाले बड़े वाहन बदायूं रोड की जगह बड़ा बाईपास, मिलक रामपुर, शाहबाद, गुन्नौर, अलीगढ़ होते हुए आगे जाएंगे। श्रावण मास के मद्देनज़र पहले से ही जो ट्रैफिक प्लान है उसके तहत हम लोगों ने अपने डाइवर्जन कर रखे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ जो रूट्स हैं हमारे जो दूसरे जिलों से मिलते हैं, हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं या अन्य जो रास्ते हैं, उनमें भी हम लोगों ने अपना ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। जो नैनीताल से बरेली शहर की तरफ आने वाले वाहन हैं उनमें से बहुतों में जो डंफर वगैरह हैं वो लगातार आते जाते रहते हैं। इनसे भी किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी की गुंजाइश रहती है। लिहाजा हमने जो मजिस्ट्रेसी है और जो खनन विभाग है और ERTO वगैरह हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके ऐसे वाहन के चालान किए हैं जो किसी भी विभाग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हों, चाहे खनन विभाग के हों, चाहे ओवर स्पीडिंग के हों, चाहे ओवरलोडिंग के हों। इसमें सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके हम लोगों ने व्यवस्था लागू कराई है। साथ ही साथ लोगों का सहयोग लेकर हम लोगों ने जो कट हैं उन कटों को बंद करा रहे हैं ताकि कोई व्हीकल जो है बीच में ना जाए और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना हो। साथ ही रास्ते में जो पड़ने वाले ढाबे हैं या होटल्स हैं उनके संचालकों से भी बातचीत करके हम लोगों ने यातायात के संदर्भ में जो कुछ परामर्श लोगों को जारी करने के संदर्भ में फ्लेक्सी सीट्स भी लगवाई है। बरेली पुलिस ने थाना मीरगंज क्षेत्र में एक दिन पहले हुए पेट्रोल पंप मैनेजर सुनील कुमार की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि पंप पर काम करने वाले कर्मचारी गेदन लाल ने ही मैनेजर सुनील कुमार को गोली मारी थी। पंप के सामने खड़े ट्रक से तेल की चोरी के शक में सुनील उसे देखने गए थे, तभी पीछे से उन पर फायर कर दिया। आरोपी गेदन तमंचा छिपाने पंप के अंदर गया तो सब कुछ CCTV कैमरे में कैद हो गया। पूछताछ पर गेदन लाल ने अपना अपराध कबूल किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भी भेज दिया गया। थाना क्षेत्र मीरगंज के ग्राम कुलछा में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर की गोली लगने से हत्या हो गई थी और इस संदर्भ में धारा 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात प्रकाश में आई है कि यह गोली जो है उन्हीं के साथी सहकर्मी गैदन लाल के कट्टे से हुई है। इस संदर्भ में जो उनके सहकर्मी गैदन लाल हैं उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। CCTV फुटेज में भी सारी चीज़ें कैद हुई हैं। उनसे आला कत्ल जो 12 बोर का कट्टा है वो भी बरामद कर लिया गया है। जो हाईवे पर एक गाड़ी जो महिंद्रा XUV आई थी जो सामने खड़े ट्रक से चोरी करने की बात कही गई है, उसके संदर्भ में अलग से भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने पेशेवर वाहनों चोरी के संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बरेली के थाना सिरौली क्षेत्र में पुलिस ने 4 वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं और उनकी निशानदेही पर चोरी की 5 बाइकें बरामद हुई हैं। पकड़े गए अपराधी उत्तराखंड, रामपुर और बरेली जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता लगा है कि वाहन चोरों का पेशेवर गैंग कितनी ही जगहों पर वारदात कर चुका है। गिरोह का सरगना कुलदीप और उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से ही कई केस दर्ज बताए जा रहे हैं। आज दिनांक 29 जुलाई 2022 को थाना क्षेत्र सिरौली में एक ऑटो लिफ्टर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनसे 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इनमें से एक मोटरसाइकिल थाना सिरौली क्षेत्र से चोरी की गई थी तथा बाकी 4 मोटरसाइकिल कहां से चोरी की गई हैं इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इनके विरुद्ध जनपद बरेली, रामपुर व उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। थैंक यू। बरेली की शख्सियत में आज बारी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांति शरण विद्यार्थी की, जिन्होंने बरेली में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की अलग जगाई। इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान KDM इंटर कॉलेज में अंग्रेजों के जूनियर जैक को उतारकर तिरंगा फहरा दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। उन दिनों शांति शरण विद्यार्थी KDM इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते थे और इसी समय 9 अगस्त को उन्होंने कॉलेज में फहर रहा
अलावा यूनियन जैक विदेशी झंडा उतारकर तिरंगा लहरा दिया था। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के प्रण के साथ ही वह भी इस आंदोलन में शामिल हुए। देश की आजादी की लड़ाई में बरेली का नाम शामिल करने के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।